नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। लालू प्रसाद की दिवाली और छठ इस बार भी जेल में ही बीतेगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए उन्हें अब 27 नवंबर का इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने अदालत से समय की मांग की। सीबीआई की ओर से बताया गया कि लालू प्रसाद के दांव पर वह जवाब दाखिल करेगी, इसके लिए उसे समय चाहिए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआई को 24 नवंबर तक का समय दिया और सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित कर दी। इस दिन यदि लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। त्योहारी मौसम को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने धनबाद वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पर मुहर लगा दी है। धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस सहित 9 ट्रेनों को 10 नवंबर से रोजाना चलाने का ऐलान कर दिया है। अन्य ट्रेनों में गोमो होकर चलने वाली पटना रांची जनशताब्दी, पूर्णिया हटिया व इस्लामपुर हटिया स्पेशल भी शामिल हैं। सभी ट्रेनें 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक हर दिन फेरा लगाएंगी। धनबाद वासियों के लिए रेलवे की तरफ से दीपावली का यह अच्छा तोहफा है। कोरोना के कारण करीब 7.5 माह से यह ट्रेनें बंद थी। दीपावली और छठ महापर्व पर धनबाद से बिहार जाने वाले यात्रियों को ट्रेन नहीं चलने से काफी परेशानी हो रही थी। स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के लिए यात्रियों को फेस्टिवल स्पेशल किराया चुकाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रों के नए प्रवेश को नहीं रोकने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से काउंसिल से अनुरोध किया है कि नए नामांकन नहीं लेने के निर्णय के संबंध में पुनः विचार करे, ताकि राज्य के योग्य छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एनईईटी द्वारा परीक्षा फल प्रकाशित होने के उपरांत शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा झारखंड के दुमका, पलामू और हजारीबाग में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में काउंसिल द्वारा आधारभूत संरचना और फैकल्टी की कमी बताकर नए नामांकन लेने का आदेश जारी किया गया है। झारखंड में सीबीआई अब बिना अनुमति के लिए जांच नहीं कर सकती है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद सीबीआई को अब झारखंड में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बागमारा क्षेत्र का दौरा किया। उन्हें भीमक नाली में आजसू कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। वहां के ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सांसद को एक ज्ञापन भी सौंपा। स्थानीय लोगों ने घोराटी रेलवे फाटक को पुनः चालू करने, बागमारा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण करने की मांग की। सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार में आप देख रहे हैं कि कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा, और जो भी हम लोगों के समय विकास का कार्य हो रहा था वह भी विकास का कार्य अभी ठप पड़ा हुआ है। इसलिए यदि विकास का काम अवरुद्ध है तो वर्तमान सरकार इसका दोषी है। देखिए क्या है ना कि भावी पूरे देश में जितने भी हमारे मैनुअल रेल क्रॉसिंग है, सभी रेल क्रॉसिंग को या अंडरपास या फ्लाईओवर करना है। ये सरकार का ये निर्णय हो चुका है। इस चुनाव में दिखा और निश्चित तौर पर दोनों सीट एनडीए जीतेगी। देखिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करना ये पुराना परंपरा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा कि आप रोना मत रोइए और आप राज्य के रिसोर्सेज से और जो केंद्र सरकार का जो योजना चल रहा है उस योजनाओं को धरातल में उतारने का प्रयास करें। बागमारा के अरेना पंचायत में तहसील कचहरी भवन जो खंडहर में तब्दील हो चुका है।
या यूं कहें कि अब अंतिम सांसें गिन रहा है। यह कार्यालय हरियाणा गोमो मुख्य मार्ग पर इस सोच के साथ बनाया गया था कि तहसील कचहरी से जुड़े जरूरतमंद ग्रामीणों को सुविधा होगी। यह भवन तो 2012 में बनकर तैयार हो गया था, पर 2020 तक यहां पर काम चालू नहीं हो सका। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो इसके निर्माण से लोगों में कई उम्मीदें जगी थी। इस संबंध में तहसील कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमिदाता दुर्गा रवानी ने कहा कि बागमारा अंचल कार्यालय की लापरवाही है, जिससे यहां तहसील कचहरी अब तक चालू नहीं हो पाया। इसको चालू कराने के लिए अधिकारियों से कई बार अनुरोध भी किया गया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लोगों को फ़ायदा होता। जब चालू नहीं है तो इससे तो कोई नहीं बनता तो अच्छा था, और बन करके भी चालू नहीं हुआ। बिल्डिंग में पैसा भी काफ़ी लगा, उस सरकार का दुरुपयोग हुआ पैसे का। इससे फ़ायदा किसान को बहुत होता। रसीद यहीं से उपलब्ध हो जाता, रजिस्ट्री पंजी 2 भी यहीं से लोग को मिलता, सारा कागज़ पत्र यहीं से उपलब्ध हो जाता। किसान को ब्लॉक 4 किलोमीटर जाना नहीं पड़ता। माननीय विधायक महोदय जो अभी है, उनको भी हम ये बात को रखें उनके पास। जलेश्वर महतो जो पूर्व मंत्री है, उनके पास भी बात को रखें, लेकिन सभी ने अनसुना कर दिया। इतना छोटा काम थोड़ा सा ध्यान अगर देता तो अभी तक चकचक रहता। पूरा खंडर तो ही है, उसमें गाय को घुस के बच्चा दे दिया। तो हमको लोग बाद में बोला जब ले आया तब, नहीं तो उसका फोटो ले लेने से और अच्छा होता है। अभी आप देखिएगा, जाके कोई इंक्वायरी आएगा तो देखिएगा कितना गोबर पड़ा हुआ। गाय वहाँ रहती है, गाय का घर बन गया है। ये 2012 का मामला है, जहाँ तक हमने जांच में इसको पाया है। 2012 में ये बन करके तैयार हुआ था, उसके बाद से शायद उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, और अभी हम लोग को मामला संज्ञान में आया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो भी छोटी मोटी रिपेयरिंग करना है तो रिपेयरिंग करके हम लोग तहसील कचहरी को फिर से रनिंग करेंगे। निरसा के दुर्गापुर गांव निवासी रविलाल मरांडी पर हाथी ने हमला कर दिया। वे अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक पास के जंगल से निकलकर एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके सिर पर चोट लगी है। सूचना मिलने पर परिजन उन्हें लेकर निरसा स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां डॉक्टर नहीं रहने के कारण आनन फानन में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। मॉर्निंग वॉक में खेत को देखने गए थे। अब जो है कि उनको नहीं पता था कि जरा हाथी आया हुआ है। जंगली हाथी ने उनको कुचल बुरी तरह से घायल हैं। जब सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ देखे कि पूरी व्यवस्था ठप। किसी से पूछा गया तो हम लोग के बीच में तनबन हो। अब इतना स्थिति बिगड़ गई है मरीज की कि दूसरा अपना निज हॉस्पिटल में एडमिट है। आया है जो एक आदमी को पटक दिया है, जिसकी स्थिति नाजुक बताई गई है। हम लोग फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और उनको गाड़ी पर लेके सरकारी हॉस्पिटल में गए। वहां कोई नहीं मिला, बस बल्कि बक्सा बक्सी भी हो गई। कोई स्टाफ मिला जो बोल रहा था कि ये नहीं है वो नहीं है। हम बोला क्या रखते हो। उसके बाद फिर हम लोग आशीर्वाद हॉस्पिटल में यहाँ लेकर आए हैं, जहाँ स्थिति उनकी चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि इनको धनबाद ले जाने की आवश्यकता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्स यू फील लाइक शॉपिंग।
I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहे। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Blockania flow rumor go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 180041999200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नई दिल्ली से राजगीर जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला रेल यात्री को प्रसव पीड़ा होने पर उसे बक्सर रेलवे स्टेशन पर उतारकर सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और जच्चा बच्चा के स्वस्थ होने की पुष्टि के बाद उन्हें दूसरी ट्रेन से आगे के लिए भेजा गया। औरंगाबाद के हशपुरा के नानू बेगाम में चोरी के आरोप में एक नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग चोरी की नीयत से घर में घुसा था। घर में घुसते ही लोगों की नींद खुल गई। शोर सुनने के बाद कई लोग जमा हो गए और आरोपी की पिटाई करने लगे। पिटाई के दौरान ही चोरी के आरोपी युवक की मौत हो गई। बेगूसराय के खैरा मुसहरी गांव में लोगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी और लाश को कांवर झील में फेंक दिया। घटना मंझौल थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार की रात प्रेमिका से मिलने गए मंटून पासवान की हत्या कर दी गई। मृतक 35 साल का है और खोज टोला का रहने वाला है। रांची के डोरंडा परास टोला निवासी नाजिया नशीम ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। उनका शो 10 व 11 नवंबर को दिखाया जाएगा। अभी टीवी में शो का प्रोमो दिखाया जा रहा है। नाजिया ने 15 सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दिया। 16वें सवाल के जवाब में नाजिया संशय में पड़ गई और उन्होंने क्विट कर लिया। नाजिया की स्कूलिंग जेवीएम से हुई है। उसके बाद उन्होंने संत जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद IIM से दिल्ली से PG डिप्लोमा किया।
रांची के रातू रोड आर्यपुर स्थित शिव मंदिर परिसर में एक युवती की लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मंदिर परिसर में एक पिलर के सहारे युवती की लटकती लाश देखी गई। सुबह के समय पूजा करने पहुंचे लोगों ने युवती की लाश लटकता देखा। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। घटना की सूचना सुखदेव नगर थाने की पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। धनबाद जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत हुए गड़बड़ घोटाले में निर्दोष लोगों को फंसाने के आरोप के खिलाफ स्कूल संचालक और शिक्षक उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एडीएम से मुलाकात किया। शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में स्कूल संचालकों का हाथ नहीं है। ऐसे में स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करना अनुचित है। मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रवृत्ति का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके एवज में जिन जिन विद्यालय में इस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें कि किसी भी स्कूल संचालक का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि स्कूल संचालक ने अपने ओरिजिनल जो दिया था फॉर्म कि हम भरा तक हमको अल्पसंख्यक बच्चों को मिलना चाहिए, उसमें फर्जी तरीके से बहुत सारे बच्चों का घुसा दिया गया है नाम, जिसके कारण बहुत सारे विद्यालय में ये परेशानी हो रही है। और कल रात में 7 बजे यहाँ से फ़ोन किया गया कि जो विद्यालय ऐसा है वो यहाँ आए 9 बजे तक जमा करें, जो कि असंभव था। 9 बजे तक कोई चिरकुंडा, कोई बागमारा, कोई कहाँ रहते हैं, यहाँ कैसे जमा करेंगे, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ सभी विद्यालय के जितने संचालक हैं सबों ने अपनी साक्ष्य के आधार पर एडीएम ऑफिस में जमा किया है, जिसमें किसी भी स्कूल संचालक का कोई इसमें संलिप्तता नहीं है। शाम में डीसी कार्यालय के नाम पर फोन गया कि सब लोग रात 9 बजे तक अपना उपस्थित हों जिन जिन स्कूलों से छात्रवृत्ति दी गई है। तो हमने कहा रात में संभव नहीं है, हम लोग सुबह आकर के मुलाकात करेंगे। और वैसे स्कूल सामने आए हैं जिनके नाम पर छात्रवृत्ति निकाल ली गई और स्कूल के प्रिंसिपल को पता तक नहीं है, और इस बड़े फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश करने के लिए, उसकी जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहां आए हुए हैं। धनबाद जिला यातायात विभाग ने सिटी सेंटर कंबाइंड बिल्डिंग के समीप वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें वाहन चालकों का रॉन्ग ड्राइव, हेलमेट, मास्क, सीट बेल्ट, जरूरी कागजात की जांच की गई। वहीं जिला यातायात पुलिस डीएसपी राजेश कुमार ने कहा कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जिले में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को ऑन द स्पॉट जुर्माना किया जा रहा है। साथ ही कागजातों की कमी रहने पर वाहन को जब्त भी किया जा रहा है। पुलिस का रूटीन वर्क है। आज विशेषकर वैसे वाहनों पर कार्रवाई की गई है जो रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे थे, बिना हेलमेट के, एजेंसी नंबर के, ट्रिपल राइड, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होते रहेगी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की?
इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। So do visit Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.